हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वचन 6 से 11 तक ध्यान से सुनेंगे। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जब सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु हैं। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाइए, आंखें बंद कर इस वचन को दोहराइए मेरे पीछे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, वो वास्तव में ईश्वर थे, वो वास्तव में ईश्वर थे, वो वास्तव में ईश्वर थे, वो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वो ईश्वर की बराबरी करे, कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वो नाम प्रदान किया सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ नीचे करेंगे। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह वास्तव में ईश्वर थे, लेकिन क्या होता है, उन्होंने ईश्वर की बराबरी नहीं की, बल्कि वो दीन बने, मनुष्य बने, छोटे बने। उन्होंने एक दास का रूप धारण किया और इतना ही नहीं, मनुष्यों के समान बनकर, दास के समान बनकर उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर और ही दीनहीन बना लिया। और इसलिए लिखा हुआ है कि ईश्वर ने, पिता ने क्या किया, उन्हें महान बनाया और उनको वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। क्यों? जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सभी निवासी घुटने टेके। आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सभी निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु इस संसार में मनुष्य बन के आता है, दीन बन के आता है, गरीब बन के आता है, कंगाल बन के आता है, लाचार बन के आता है, गौशाले में जन्म लेता है। इतना ही नहीं, दुख ही दुख झेलता है, दंड, पीड़ा, दर्द सब कुछ सहता है और आखिर
क्रूस पर मर जाता है। वचन कहता है कि उन्होंने क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अर्थात पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपने को और भी छोटा बनाया, दीन बनाया। और इसके कारण पिता ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, प्रभु यीशु को महान बना दिया, इतना महान बना दिया, इतना महान बना दिया। सब लोग कान खोल के सुनिएगा, इतना महान बना दिया कि आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके। आकाश में कौन है? पृथ्वी पर कौन है? अधोलोक में कौन है? शैतान ने प्रभु के सामने झुकने को मना किया। घमंड में आकर, अहंकार में आकर शैतान प्रभु की इच्छा के सामने, प्रभु की योजना के सामने, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए झुकने को तैयार नहीं था। वो शैतान भी प्रभु यीशु के सामने झुकता है। वही बात लिखी है कि पृथ्वी और अधोलोक और आकाश के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग स्वीकार करें कि ईसा मसीह ही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन लेंगे, कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1, कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 वचन 15 से 18 तक। कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 वचन 15 से 18 तक। ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं। ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वो स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य या स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। वो समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उन्हीं में टिकी हुई है। समस्त सृष्टि उन्हीं में टिकी हुई है। वो शरीर, वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष हैं, वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाली भी। इसलिए वो सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वो यीशु मसीह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जिसको स्वर्ग में और पृथ्वी पर और अधोलोक पर सब कुछ पर अधिकार है। वो सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वश्रेष्ठ का मतलब उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। स्वर्ग में, पृथ्वी पर, अधोलोक के सब निवासी उसके सामने घुटने टेके, इसका मतलब उससे बड़ा कोई नहीं है। सब कोई उससे छोटे हैं। यदि स्वर्ग में, पृथ्वी पर और अधोलोक में सब लोग उसके सामने घुटने टेकना है, तो इसका मतलब सब के सब इस धरती पर हो, आकाश में हो या पृथ्वी तल पर या अधोलोक में हो, सब के सब ईसा मसीह से छोटे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 8 वचन 6। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 8 वचन 6 में लिखा है, फिर भी हमारे लिए तो एक ही ईश्वर है, वह पिता, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसके पास हमें जाना है, और एक ही प्रभु है अर्थात ईसा मसीह, जिनके द्वारा सब कुछ बना है और हम भी उन्हीं के द्वारा। वचन कहता है एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है अर्थात ईसा मसीह। कितने प्रभु हैं? एक ही प्रभु हैं अर्थात ईसा मसीह, जिनके द्वारा सब कुछ बना है। सब कुछ बना है, आकाश, पृथ्वी, अधोलोक, जो कुछ है, क्या बोलते, सूरज, चांद, तारे, जो कुछ है, सब कुछ उसके द्वारा बना है और हम भी उन्हीं के द्वारा। माँ के कोख में हम गढ़े गए, हम बनाए गए, जो किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसने सब कुछ बनाया, जिसके द्वारा सब कुछ बना है,
जिसके सामने सब कुछ झुकता है, वो क्या करता है? छोटा बन के आता है, दीन बन के आता है, नम्र बन के आता है। और इतना ही नहीं, हमारे लिए दुख भोगता है, क्रूस पर मर जाता है, पिता की आज्ञा का पालन करता है। क्यों? ताकि वो सबका प्रभु बन जाएं, सबका प्रभु बन जाएं और सब लोग उसे प्रभु स्वीकार करें। हालेलुया। हालेलुया। और एक वचन लेंगे, रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 14 वचन 9। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 14 वचन 9। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 14 वचन 9 में लिखा है, मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि वो मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाएं। हाथ उठाएंगे, इस वचन को दोहराएंगे, हाथ उठाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मसीह इसलिए मर गए, मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि वो मृतकों और जीवितों और जीवितों दोनों के प्रभु हो जाएं। मसीह इसलिए मर गए, मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि वह मृतकों और जीवितों दोनों के प्रभु हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। हाथ नीचे करिए। वचन में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह क्यों मर गए, लिखा है क्यों मर गए और क्यों जी उठे। यीशु मसीह का मरने का उद्देश्य और जी उठने का उद्देश्य क्या है? वचन कहता है ताकि वो मृतकों और जीवितों दोनों के प्रभु बन जाएं। मृत्यु कैसे आई? पाप के कारण मृत्यु आई, शैतान की ईर्ष्या के कारण मृत्यु आई। जी हाँ, जो जिसके ऊपर मृत्यु आई उसके ऊपर किसका अधिकार था? शैतान का अधिकार था। और उस मृत्यु पर भी प्रभु यीशु अधिकार लेने के लिए आए, जिसने मृत्यु को ही हरा दिया। यीशु मसीह के पहले किसी ने मृत्यु को हराया? नहीं। मुर्दों को जिलाने वाला मात्र नहीं, मृत्यु से जी उठने वाला पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह, वही पुनरुत्थान है जिसने मृत्यु को भी हरा दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वचन, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 में वचन 17 और 18 में लिखा है। ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। प्रभु कहता है मत डरो, प्रथम और अंतिम मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। प्रभु यीशु कहता है जीवन का स्रोत मैं हूं, मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। कब तक? अनंत काल तक जीवित रहूंगा। इतना ही नहीं, आगे क्या कहता है? मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। मृत्यु की कुंजी, प्रभु के इजाजत के बिना किसी को मृत्यु नहीं आ सकती। मृत्यु की कुंजी प्रभु के पास है। यदि किसी को मृत्यु आ गई है, कोई मर रहा है, मर गया है, उसको जिलाने की चाबी प्रभु यीशु के हाथ में है। अधोलोक की कुंजी, जो नरक जा रहे हैं, जिनका ले रास्ता नरक का रास्ता खुला है, उनके उस रास्ते को बंद करने का अधिकार प्रभु यीशु का है। जो नरक जा रहा है उसको स्वर्ग ले जाने का अधिकार प्रभु यीशु को है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ उठाइए, इस वचन को दोहराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है मत डरो, मत डरो, मत डरो, मत डरो, मत डरो, मत डरो। प्रथम और अंतिम मैं हूँ, 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 जीवन का स्रोत मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। मैं मर गया था, मैं मर गया था, मैं मर गया था, मैं मर गया था, और देखो अनंत काल तक मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा, जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं, मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। हाथ नीचे करेंगे। मृत्यु की कुंजी, अधोलोक की कुंजी किसके पास है?
जी हाँ, इसलिए जो बीमारी जो हमको मृत्यु की ओर ले जाती है, वही बीमारी से प्रभु यीशु हमें अपनी महिमा की ओर ले जाता है। जो हमको मृत्यु को ले जाने वाली ताकत है, उस ताकत पर प्रभु यीशु अधिकार रखता है। इसलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वचन 18 में प्रभु यीशु कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वचन 18 में प्रभु यीशु कहता है, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारा अधिकार प्राप्त है। मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर सब कुछ पर अधिकार प्राप्त है। सब कुछ पर मृतकों को जिलाने का अधिकार है, आंधी को शांत करने का अधिकार है। जी हाँ, रोटियां नहीं है, खाना नहीं है, 5 रोटियों से हजारों को खिलाने का अधिकार है। पानी को अंगूरी में बदलने का अधिकार है, अंधे को आंखें देने का अधिकार है, लंगड़े को चलाने का अधिकार है, कोढ़ी को शुद्ध करने का अधिकार है, बड़ी बड़ी बीमारियों को मिटाने का अधिकार है, अंधे लूले लंगड़े उन सबको सही करने का अधिकार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसलिए प्रभु यीशु कहता है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर मुझे सारा अधिकार प्राप्त है। क्या प्रभु यीशु के लिए कुछ भी असंभव है? नहीं, पक्का पक्का, पक्का। झूठ बोलते हैं कई लोग। क्या प्रभु यीशु के लिए कुछ भी असंभव है? जिसने लाजरुस को, जो मर गया था, सड़ गया था, 4 दिन तक दुर्गंध आ रही थी, उसको ठीक करने के लिए कुछ ही मिनटों का समय लिया, उसको जिंदा करने के लिए, क्या उस यीशु के लिए कुछ भी असंभव है? नहीं। असंभव होता है, हमारे जीवन में होता है। कारण यह है कि हम प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं या उसे अपना प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं। अरे सारे भगवान एक ही हैं, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, वचन में लिखा हुआ है। और वो क्यों मर गया? ताकि मृतकों और जीवितों सबका प्रभु बन जाए। शैतान पर भी अधिकार, लेकिन शैतान को भी प्रभु यीशु ने हरा दिया। प्रभु यीशु शाम को 3 बजे के समय क्रूस पर मर रहे थे, तो शैतान ने बगल के डाकू की तरफ से बोला ना, तो ईश्वर का पुत्र है ना, तो उतर जा। क्या यीशु उतर नहीं सकते थे? उतर सकते थे, मगर हमारे कल्याण के लिए वो उतरे नहीं, हमारी मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर से उतरे नहीं। भोर में 3 बजे प्रभु यीशु क्रूस, क्या कल इसमें गेत्सेमनी बगान में पकड़े गए, क्या प्रभु यीशु वहां से भाग नहीं सकते थे? भाग सकते, क्या वो वहां से गायब नहीं हो सकते थे? हो सकते थे, मगर वो वहां से गायब नहीं हुए, उस गेत्सेमनी बगान से भागे नहीं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य था हमारा उद्धार करना, हमारा कल्याण करना। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम के द्वारा की थी, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 वचन 18 में पढ़ते हैं। अध्याय 22 वचन 18 में, जब इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया था, उस समय परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, तुमने अपने एकलौते बेटे को भी मुझे चढ़ाने में कदम पीछे नहीं रखा। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। कैसे कल्याण संभव हुआ? उसी इब्राहिम के संतान, दाऊद की संतान प्रभु यीशु के द्वारा सबका कल्याण, सबका कल्याण, सबके कल्याण के लिए उसने क्रूस के कष्ट को स्वीकार किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित चरित अध्याय 2, प्रेरित चरित अध्याय 2, प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 2 वचन 36 में हम पढ़ेंगे, लिखा है, इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, ईश्वर ने उन्हें ईसा को
प्रभु भी बना दिया है और मसीह भी। दाहिना उठाइए, इस वचन को दोहराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले, यह निश्चित रूप से जान ले जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, ईश्वर ने उन्हें ईसा को प्रभु भी बना दिया है और मसीह भी हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 वचन 6 में लिखा है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 वचन 6 में लिखा है, यूहन्ना ने जिसने इस ग्रंथ को लिखा, प्रभु यीशु का दर्शन किया, और उसमें लिखा हुआ है, अध्याय 19 वचन 16 में लिखा है, उसके वस्त्र और उसकी जांघ पर यह नाम अंकित है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो। प्रभु यीशु के चेले, प्रभु यीशु के शिष्य प्रभु यीशु को गुरु कहते थे, प्रभु यीशु को नहीं जानते थे। प्रभु यीशु के सामर्थ्य को देखे, उसकी महिमा को देखे, मगर प्रभु यीशु को ना समझ पाए। एक बार जब प्रभु यीशु ने प्रश्न किया, मैं कौन हूं, तुम क्या कहते हो? फिर उसने जवाब दिया, आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। एक बात तो जवाब दिया, उसके बाद भी पेतुस कई बातों को समझ नहीं पाया। मगर आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मर गए, मरने के बाद जी उठे, जब उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई, जब वो मृत्युंजय होकर आ गए, तब थॉमस ने, जिसने कहा था जब तक मैं उसके हाथ में जहां कील से ठोका गया था, छेद किया गया था, जहां पर उसके बगल में छेदा गया था, वहां जब तक मैं अपना हाथ ना डालूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। उसने प्रभु यीशु का दर्शन करते ही क्या कहा? मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 में हम पढ़ेंगे वचन 28 में कि थॉमस ने प्रभु यीशु को हे गुरु नहीं कहा, बल्कि हे मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। उसके कुछ क्षण के बाद हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 21 में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु दोबारा उनको दर्शन देता है। वो मछली पकड़ रहे थे, रात भर मछली पकड़ने के बाद भी मछली नहीं मिली। जब मछली नहीं मिली, प्रभु यीशु भोर में उनके पास आ गए और प्रभु यीशु ने पूछा, क्या तुमको मछली नहीं मिली? उन्होंने कहा नहीं। तो प्रभु यीशु ने कहा, अपनी दाहिनी ओर जाल डालो। और उसकी बात मानकर पेतुस ने फिर जाल डाला, इतनी मछलियां फंस गईं। और सब कुछ होने के बाद प्रभु यीशु के एक शिष्य ने, यूहन्ना ने, जो प्रभु का प्रिय था, उसने यीशु को पहचाना और कहा, क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 21 वचन 7 में लिखा है, यह तो प्रभु ही हैं, यह तो प्रभु ही हैं। जब पेतरुस ने सुना यह तो प्रभु ही हैं, पेतरुस कूद पड़ा, क्योंकि नंगा था, नदी में, समुद्र में कूद पड़ा। प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने के बाद प्रभु यीशु को बार बार प्रभु यीशु के चेले क्या कहते हैं? प्रभु हैं। गुरु नहीं कहते हैं, प्रभु हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के बारे में पुराने विधान में हम पढ़ेंगे, स्तोत्र 110 में लिखा हुआ है, दाऊद ने जब स्तोत्र लिखा था, उस स्तोत्र में लिखा है, परमेश्वर यीशु को प्रभु कहता है। स्तोत्र 110 में हम पढ़ेंगे, लिखा है, वचन 1 में लिखा है, दाऊद लिखता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। देखिए, भविष्य के बारे में बताता है। दाऊद कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, अर्थात पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ,
मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पांवदान बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 में भी प्रभु यीशु इसी का जिक्र करते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 में प्रभु यीशु इस बात का जिक्र करते हुए प्रभु अपने चेलों से बातें करते हैं। अध्याय 22 वचन 41 से आगे, मसीह के बारे में तुम लोगों में क्या विचार है? वे किसके पुत्र हैं? किसी ने कहा दाऊद के। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तब दाऊद आत्मा की प्रेरणा से उन्हें प्रभु क्यों कहते हैं? आत्मा की प्रेरणा से प्रभु क्यों कहते हैं? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। दाऊद प्रभु यीशु को क्या कहता है? प्रभु कहता है। यीशु कौन है? यीशु कौन है? प्रभु है। प्रभु यीशु ने जब चेलों के पैर धोए, उस समय भी प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, यदि तुम मुझे अपना गुरु और प्रभु कहते हो। हालेलुया, हालेलुया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वचन 11 में भी हम पढ़ेंगे, जब स्वर्गदूत आया था। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 में वचन 11 में, अध्याय 2 वचन 11 में हम पढ़ेंगे, लिखा है, स्वर्गदूत ने कहा, आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। सिर्फ मसीह का नहीं है, सिर्फ मसीह का नहीं है। किसका जन्म हुआ है? आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, यीशु कौन है? यीशु कौन है? यीशु प्रभु हैं। जानना काफी नहीं है, जानना काफी नहीं है, इसका ज्ञान होना काफी नहीं है। हमको स्वीकार करना है। जो पहला वचन मैंने लिया था फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 में लिखा हुआ है, वचन 11 में लिखा है कि सब लोग स्वीकार करें, सब लोग स्वीकार करें। क्या स्वीकार करें? यीशु ही प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, हमारे जीवन में चमत्कार महिमा होने के लिए हमको यीशु को प्रभु स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे जीवन में असंभव को संभव होते हुए देखने के लिए हमको यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार करना पड़ेगा। किसका प्रभु है? किसका प्रभु है? वो हमारा प्रभु है, मेरा प्रभु है। हमको स्वीकार करना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोगों ने यीशु को प्रभु स्वीकार किया है? हाथ नीचे करेंगे। थोड़ा समय है जांचने के लिए, क्या मैंने सचमुच ईसा मसीह को प्रभु स्वीकार किया है? पेतुस के पहले पत्र में अध्याय 3 वचन 15 में लिखा है, संत पेतुस का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 15, इसको मिला पढ़िए। अध्याय 3 का वचन 15, अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखें, जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न करते हैं, जिन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने की सदा तैयार रहें। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखें। और इतना ही नहीं, जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न करते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने की सदा तैयार रहें। क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह पर क्या रखें? श्रद्धा रखें और आशा के साथ लोग देखेंगे आशा, हमारे अंदर आशा दिखाई दे। ध्यान से सुनिएगा, जिसके अंदर आशा नहीं है, जो निराश रहता है, जिसके अंदर आशा नहीं है, जो प्रभु के पास आता है मगर निराश होकर आता है, वो प्रभु को कभी, यीशु को कभी प्रभु स्वीकार नहीं करता।
वो 12 साल से रक्त स्राव से पीड़ित महिला प्रभु यीशु के पास आई, आशा के साथ आई, निराश होके आई। जेरूस प्रभु यीशु के पास आए, आशा के साथ या निराशा के साथ। मार्था और मरियम 4 दिन तक इंतजार करती रही प्रभु यीशु को आने के लिए, आशा के साथ या निराशा के साथ। हालेलुया। वचन कहता है अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखें, और जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न करते हैं उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के सदा तैयार रहें। हालेलुया, हालेलुया। यदि हमारे अंदर आशा नहीं है, इसका मतलब हमने प्रभु को, यीशु को प्रभु स्वीकार नहीं किया है। और एक वचन संत यूदस के पत्र से, पहला पत्र अध्याय 4, संत यूदस का पहला पत्र अध्याय 4, अध्याय 1 वचन 4 सुनिए, पढ़िए। क्योंकि कुछ व्यक्ति आप लोगों के बीच चुपके से घुस आए हैं। इन विधर्मी लोगों की दंडाज्ञा प्राचीन काल में धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है। ये हमारे ईश्वर की कृपा को विलासिता का बहाना बनाते, ये हमारे ईश्वर की कृपा को विलासिता का बहाना बनाते और हमारे एकमात्र स्वामी एवं प्रभु ईसा मसीह को अस्वीकार करते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। ये हमारे ईश्वर की कृपा को विलासिता का बहाना बनाते और हमारे एकमात्र स्वामी और एकमात्र प्रभु ईसा मसीह को अस्वीकार करते हैं। कब हम ईसा मसीह को अस्वीकार करते हैं? कब हम ईसा मसीह को अस्वीकार करते हैं? उसके प्रभुत्व को अस्वीकार करते हैं जब हम विलासिता का जीवन बिताते हैं। जब हम विलासिता का जीवन बिताते हैं, जब हमारा मन धन पर, पैसे पर, नौकरी पर, अन्य चीजों पर अधिक पड़ा हुआ है, प्रभु पर नहीं है। हमारा भरोसा हमारे शरीर पर, हमारा भरोसा हमारी बुद्धि पर, हमारा भरोसा हमारे धन पर, हमारा भरोसा हमारी ताकत पर पड़ा रहता है। उस समय क्या होता है? हम ईसा मसीह को अस्वीकार करते हैं, उसके प्रभुत्व को अस्वीकार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 17 वचन 14, प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 17 वचन 14 पढ़िए कोई। वे मेमने से युद्ध करेंगे और मेमना उन्हें पराजित कर देगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। आगे भी मेमने के साथ उसके अनुयायी भी विजयी होंगे। वे बुलाए गए हैं, कृपा पात्र हैं और ईमानदार हैं। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है वचन में, ध्यान से सुनिएगा फिर एक बार। वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। कौन? कौन? सब लोग मुंह खोल के बोलिए, कौन? यीशु प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। मेमने के साथ उसके अनुयायी भी विजयी होंगे। कौन मेमना है? यीशु। उसके साथ उसके अनुयायी भी विजयी होंगे। कौन है अनुयायी? हम। लिखा है अनुयायी भी विजयी होंगे। वे बुलाए गए हैं, कृपा पात्र हैं, ईमानदार हैं। जो बुलाए गए हैं, कृपा पात्र हैं और ईमानदार हैं। यदि हम बुलावे के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम बुलावे के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं क्योंकि हम लोग बुलाए गए हैं। यदि बुलावे के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, हम ईसा मसीह के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरी बात, यदि हम कृपा पात्र होने लायक जीवन नहीं बिताते, कृपा पात्र होने के लायक जीवन नहीं बिताते, तब भी हम यीशु मसीह के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करते। यदि हम ईमानदार नहीं हैं, प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं हैं, प्रभु के वचनों के प्रति ईमानदार नहीं हैं, तब भी हम प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व को अस्वीकार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक वचन लेंगे रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10, रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वचन
9 और 10, 9 और 10 पढ़िए। क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु हैं, फिर एक बार, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं, मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। ध्यान से सुनिएगा, फिर करो इस वचन को। वचन में क्या लिखा है? यदि कोई अपने मुख से स्वीकार करता है, क्या स्वीकार करना है? ईसा ही प्रभु हैं, ईसा प्रभु हैं, तो क्या मिलेगा? मुक्ति मिलेगी। ईसा को मसीह स्वीकार करना काफी नहीं है, प्रभु स्वीकार करना काफी नहीं है, मन में स्वीकार करना काफी नहीं है, मानना काफी नहीं है। जी हां, हमको क्या करना पड़ेगा? वचन क्या लिखता है? मुख से स्वीकार करना पड़ेगा, मुख से स्वीकार करना पड़ेगा कि ईसा ही प्रभु है, तब क्या मिलेगा? मुक्ति। तब मुक्ति। किससे मुक्ति? पाप से मुक्ति, शैतान से मुक्ति, रोगों से मुक्ति, अंधकार से मुक्ति। कई लोगों को क्यों मुक्ति नहीं मिलती है? अंधकार को लेकर 10 साल से चल रहे हैं। क्यों बीमारी से छुटकारा नहीं मिलता है? क्यों घर पर शैतान का अधिकार है? क्यों हमारी परेशानी दूर नहीं जाती है? कारण क्या है? हम यीशु को मुख से प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं। हमें बाहर यीशु को प्रभु बोलने के लिए लज्जा आती है। दुनिया के सामने, दूसरों के सामने हम यही कहते हैं, सारे भगवान एक ही हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि यदि हम अपने मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं, तो क्या मिलेगा? मुक्ति मिल जाएगी, हमारा उद्धार होगा, हमारा कल्याण होगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी अंतिम फिर एक बार वो इसी प्रश्न को मैं करना चाहूंगा। हमें प्रभु यीशु को स्वीकार करना है प्रभु के रूप में, तो क्या क्या करना है? प्रभु यीशु को प्रभु स्वीकार करना है तो क्या क्या करना है? पहली बात हमने सुनी थी, हमको आशा रखना है, हमको आशा रखनी है। दूसरी बात हमने क्या सुनी थी, याद है? यूदास के ग्रंथ से हमने सुना, यूदास के पत्र से, विश्वास। क्या विश्वास? यूदास के ग्रंथ अध्याय 1 वचन 4 में लिखा है, देखिए क्या लिखा है, आप अभी भूल गए। एकमात्र प्रभु है, बस पूरा पढ़िए उसको, अध्याय 1 वचन 4। विलासिता का जीवन बना जीना, ध्यान से सुने, विश्वास नहीं है। विलासिता का जीवन जीना अर्थात धन पर, संपत्ति पर, घर पर, मकान पर, नौकरी पर उसका चिंता करते हुए जीवन बिताना, अन्य चीजों के पीछे लगे रहना, प्रभु को पहला स्थान नहीं देना, प्रभु को प्रथम स्थान नहीं देना। जी हाँ, विलासिता का जीवन बिताना, हमारे मन को दूसरी चीजों में लगे रहना, यह दूसरी बात है। यदि हम करते हैं, हम ईसा को प्रभु स्वीकार नहीं करते। तीसरी बात उसमें नहीं है, प्रकाशना ग्रंथ में हमने पढ़ा था। यदि हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, हम क्या करते हैं? हम बुलावे के अनुसार जीवन बिताते हैं। और दूसरी बात, हम उसके कृपा पात्र का जीवन बिताते हैं। और तीसरी बात भूल गए, ईमानदारी का जीवन बिताते हैं। अपनी आंखें बंद करिए,
आंखें बंद करिए। और अंतिम बात मैंने अभी बताई, वो है मुख से स्वीकार करता। अपनी आंखें बंद करिए। हम प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभुओं के प्रभु में विश्वास करते हैं। अपनी आत्मा को जगाइए, अपनी आत्मा को जगाइए। जिसको स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार है, उस पर विश्वास करते हैं। जिसने मृत्यु को भी हरा दिया, उसमें विश्वास करते हैं। जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसमें विश्वास करते हैं। जिसके सामने आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के निवासी भी घुटने टेकते हैं, उसमें विश्वास करते हैं। जिसके सामने शैतान भी झुकता है, उसमें विश्वास करते हैं। जो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उस प्रभु में विश्वास करते हैं।